हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो जहां में आईआरसीटीसी के अंदर आज के दिन अगर आप देखोगे तो एक नए के बराबर कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया है। 1000 रुपीज से भी ऊपर कंपनी की क्लोजिंग नजर आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप आईआरसीटीसी का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी के द्वारा फाइनली एक ब्रेकआउट हमें दिया गया है, जो कि 1000 रुपीज का एक राउंड नंबर था, ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल था। इससे ऊपर हमें आईआरसीटीसी लगातार दोस्तों क्लोज कर रहा है। कंपनी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा था, उसी के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा था। फाइनली जो लेवल्स कंपनी को निकालना था राउंड नंबर का, उस लेवल्स को कंपनी के द्वारा हमें ब्रेक किया गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द आईआरसीटीसी के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी, एक रैली हमें निकल के आ सकती। और जिस पॉइंट पर हमें आईआरसीटीसी कंपनी ट्रेड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ये लेवल्स अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे, एक तो 1000 रुपीज़ का राउंड नंबर भी है, राइट, ये एक पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो प्रीवियसली एक रजिस्टेंस लेवल भी है, यानी कि एक लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी के द्वारा रजिस्टर किया गया था, उसी लेवल पर हमें आईआरसीटीसी कंपनी ट्रेड कर रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो जब कंपनी यहाँ से दोस्तों बाहर निकलेगा कितना ज़्यादा कंपनी के अंदर तेजी आएगी। तेजी आने का एक और कारण हो सकता है क्योंकि आप सभी को पता होगा बहुत जल्द यूनियन बजट आने वाला है। 2 हफ्तों से भी कम दिन बचे हुए हैं। बहुत ही कम दिनों के अंदर यूनियन बजट का अनाउंसमेंट नजर आएगा। यानी कि आप सभी को पता होगा यूनियन बजट्स के अंदर रेलवे सेक्टर के अंदर आपको पता है कितना ज़्यादा फोकस किया जाएगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग हो, चाहे वो ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग हो, ट्रेन बनाने वाली हो, या फिर बुलेट ट्रेन हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग हो। जुपिटर वैगन जो कंपनी क्या करता है, वैगन्स बनाता है, तो अगर वैगन्स रिगार्डिंग हो, यानी कि पूरे ये कंसिडर होते हैं रेलवे सेक्टर के अंदर, राइट। ये कंसिडर क्या होता है रेलवे सेक्टर के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे उन कंपनीज को तो बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक और कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला है। उस कंपनी का नाम है आईआरसीटीसी। अभी आईआरसीटीसी को बेनिफिट्स कब मिलेगा? जब ये सारी की सारी कंपनीज पहले काम करेगा, एक प्रोडक्ट जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल आपको बताएं आने वाले फ्यूचर में बुलेट ट्रेन्स बढ़ने वाले हैं, वंदे भारत ट्रेन्स बढ़ने वाले हैं, नॉर्मल ट्रेन्स बढ़ने वाले हैं। उनके नंबर्स बढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रैवल करेंगे तो ट्रेन्स के नंबर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जब ट्रेन्स बना के रेडी होंगे, इंडिया के अंदर सिर्फ एक कंपनी के पास वो राइट्स है कि वो ट्रेन्स को ऑपरेट करेगा, और उस कंपनी का नाम है आईआरसीटीसी। उस वक्त हमें आईआरसीटीसी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स मिले, और पूरे रिपोर्ट्स के अंदर यही चीज़ हमें बोला गया है। क्योंकि जो फिर आपको बता गया कि जो मोदी जी के द्वारा, यानी कि मोदी 3.0, फिर आपको पता है इलेक्शंस खत्म हो चुका है, फिर से मोदी जी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो कमिटमेंट किया गया था, हम लोग इस सेक्टर के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन सेगमेंट्स के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सारे सेगमेंट्स के ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। क्यों, कौन कौन से सेक्टर्स हमें फोकस में रह सकते? सबसे पहला फोकस रह सकता है रेलवे सेक्टर, सेकेंड है डिफेंस सेक्टर, थर्ड अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, फोर्थ अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी, फिफ्थ सोलर, सेवेंथ फर्टिलाइजर, 8 अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर। यानी कि इन सारे के सारे सेगमेंट के अंदर, ईवी के अंदर बढ़िया तरीके से हमें बहुत बड़े बड़े बजट्स के अनाउंसमेंट किए जा सकते। तो जिसके अंदर जो भी कंपनी आपको पसंद आए उस कंपनी को जरूर अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, ताकि बहुत जल्द बड़ी तेजी, बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। अभी आईआरसीटीसी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे, फंडामेंटल कंपनी कितनी स्ट्रांग है वो आपको पता है, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करंटली कर रहे हैं वो जानना इंपॉर्टेंट है, राइट। पब्लिक तो लगातार माल बेच के निकल जाते, लेकिन बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट होल्डिंग है। एफआईज देखोगे तो 7.11 से बढ़ के 7.34, 7.34 से बढ़ के 8.08 लगातार एफआईज के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। डीआईएस देखोगे तो 10.53 से बढ़ के 11.98, 11.98 से बढ़ के 12.72, यानी कि एफआईज के द्वारा, डीआईएस के द्वारा बहुत बड़ी क्वांटिटीज हमें बाइंग किया जा रहा है। पब्लिक अगर आप देखोगे, पब्लिक के द्वारा लगातार बेचा जा रहा है, जैसे कि 19.97, 18.28 एंड 16.78 लगातार दोस्तों माल हमें पब्लिक कंटिन्यूस बेसिस के पर बेच रहा है। तो जब भी पब्लिक के द्वारा हमें माल बेचा जाए एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बाइंग किया जाए, उस वक्त आप समझ जाना कि बहुत जल्द बड़ी तेजी और बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जैन महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया था, यह हर एक महीने का डेटा है म्यूचुअल फंड्स का। फेब के अंदर एंड मार्च के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा गया था, लेकिन अप्रैल के अंदर देखोगे, मई के अंदर देखोगे तो बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया। यानी कि आप समझ सकते हो कि कंपनी का बिजनेस आपको पता है कि अच्छी कंपनी के ही अंदर म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते हैं। बेसिकली कंपनी
इंटरनेट टिकटिंग से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है, कैटरिंग सेगमेंट से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है, ऊपर से टूरिज्म सेगमेंट से भी कंपनी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। टूरिज्म सेगमेंट के अंदर इतने सारे न्यूज़ हमें IRCTC के अंदर दोस्तों आता है ना, हर एक दिन न्यूज़ आती है। 100 से भी ज़्यादा का जो पैकेजेस है कंपनी लगातार दोस्तों हर एक दिन लॉन्च करता है, राइट। तो टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे टूर्स कंपनी प्लान करके दे रहा है। ऊपर से मल्टीपल कंपनीज के साथ साथ IRCTC के द्वारा पार्टनरशिप किया। अगर आप इनका IRCTC का वेबसाइट्स को विजिट अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके साइट्स के ऊपर जाके आप टिकट्स बुक कर सकते हो, रेलवेज का फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, होटल बुकिंग कर सकते हो। जो फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग एज वेल एज बस बुकिंग, ये अगर आप इनके साइट्स के ऊपर अगर करेंगे तो इन सारी कंपनीज के साथ IRCTC के द्वारा हमें पार्टनरशिप किया गया है। तो कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शो करना चाहूँगा। जहाँ कंपनी का पैरामीटर्स देखोगे तो 187 करोड़ से बढ़ के 660 करोड़ एंड 660 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़, 1000 करोड़ से बढ़ के 1100 करोड़ लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ग्रो हो रहा है। रिसेंट बेसिस के पर IRCTC को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया। IRCTC का मानना है कि ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि IRCTC के अंदर 47% की अपसाइड में तेजी आ सकती है और जहां 1500 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो दोस्तों ये टारगेट बहुत बड़ा है एंड जो अपडेट हमें दिए गए हैं, जिससे पैरामीटर्स हमें कंपनी के निकल के आए हैं, वो पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT। तो KPIT की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर आज के दिन 3.5% की तेजी हमें देखने को मिल चुका है। एंड जहां ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने देखा होगा तो ये 4% की तेजी के अंदर भी कंपनी हमें ट्रेड कर रहा था। तो KPIT के अंदर आज के दिन देखोगे तो 1720 रुपये तक की क्लोज किया। अगर आप लगातार हर एक दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, पिछले 5 दिनों का, पिछले 1 महीने का, तो लगातार हमें KPIT के अंदर तेजी आ रहा है। एंड पिछले 1 महीने में KPIT के द्वारा शेयर होल्डर्स को 19% तक का रिटर्न्स दे चुका है। तो KPIT के अंदर लगातार क्यों तेजी आ रहा है उसके ऊपर तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। साथ में करंट बेसिस के ऊपर क्या है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया। तो आप देख सकते हो JM फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा करीब करीब 2030 रुपीज तक का टारगेट हमें KPIT के अंदर दिया हुआ है। यानी कि करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे KPIT के अंदर भी बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बड़े बड़े टारगेट्स कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर दे रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि बहुत जल्द इस महीने, बहुत जल्द इस महीने हर एक कंपनी को Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है। हर एक सेक्टर का, हर एक कंपनी का रिजल्ट्स आएगा। लेकिन KPIT के द्वारा, कंपनीज के द्वारा हमें रिजल्ट्स की डेट डिक्लेयर किया गया है। तो रिजल्ट्स की डेट अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो KPIT का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है 24 जुलाई को। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कैसे कंपनी परफॉर्म कर सकता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर बेसिस वाला परफॉर्मेंस देखोगे, ये सेल्स यानी कि पैरामीटर्स भी आप बोल सकते हो, जहाँ 1100 करोड़ से बढ़ के 1200 करोड़, 1200 करोड़ से बढ़ के 1250 करोड़, उसके बाद 1300 करोड़, यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी चेकआउट करेंगे, 112 करोड़, 134 करोड़, 141 करोड़, 157 करोड़, 166 करोड़, यानी कि लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट्स आएगा वो बहुत शानदार तरीके से आएगा और जिसका बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स कंपनी को भी मिलेगा। और कंपनी को अगर अच्छा रिजल्ट कंपनी ने परफॉर्म किया तो इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। जहां मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि विप्रो का अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें की जा रही थी। सिमिलरली पैटर्न हमें KPIT के अंदर बन रहा, तो ये भी हमने आपके साथ अपडेट करके शेयर किया था। तो KPIT के अंदर भी देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बाइंग कर रहे हैं। एक भी महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बिल्कुल भी स्टॉक हमें सेल नहीं किया गया, क्वांटिटीज नहीं सेल किया गया। जहां जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई लगातार बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के अंदर हमें बाइंग किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो अगर म्यूचुअल फंड्स कोई कंपनी के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बाइंग कर रहा है तो वो कंपनी के अंदर बहुत जल्द और बहुत
जल्दी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे KPIT के अंदर भी बहुत अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है एंड विप्रो के अंदर भी अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। तो KPIT का हमने टेक्निकल एनालिसिस भी किया था, म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी आपके साथ शेयर किया था। ये जो टेक्निकल एनालिसिस किया था चार्ट्स के अंदर, ये कहीं ना कहीं एक ट्रेड लाइन है। ये ट्रेड लाइन अगर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रेड लाइन 2023 से कंपनी इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। 1-1.5 सालों से यही ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी कंपनी आता है कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है। बिल्कुल भी कंपनी ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं किया। और अभी अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर KPIT आ चुका है, जो कि 1720 का हमारा जो पहला टारगेट था वो ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा हमें अचीव किया गया। अभी जैसे ये लेवल्स फिर कंपनी निकालेगा, एक अच्छी खासी रैली एक और बार आपको देखने को मिलेगा। और अभी जो टारगेट है वो 2000 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। 3760 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में ये कंपनी के द्वारा 1140% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दे चुका है। ये कंपनी के अंदर भी दोस्तों कंटिन्यूस बेसिस की पर हमें तेजी आ रही है। रिसेंटली क्या अपडेट है, एक बहुत बड़ा अपडेट हमें कंपनी के द्वारा दिया गया है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:10 रेशियो का स्प्लिट, यानी कि जिसके पास 1 शेयर होंगे उसको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।